हेटर लोग के लिए कुछ बोलना चाहूंगा भाई। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती। मुझे हेट करो तुम्हारी नहीं गलती, अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती है। बंदा कैसे जल्दी का मैं लेके कल्टी ना, पर वो मुझे कल की सिखाता मुझे गलती है। डालो मेरे गाने बेटा महीने में 3-4 बार, सीधा 3-4 बार एकदम धार मेरा बार मेरी जान, मुझे मत जान फ्लो मेरा मौत देगा वो जगेगा शमशान। गुस्सा आ रहा फिर भी बंदा बहुत काम है, तकलीफ हो रही सबको बंदे का नाम है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टेक विद टिक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोल दूं कि जिन लोग को प्रूफ चाहिए या मेरी अर्निंग देखनी है उन लोग से मैं बोल दे रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड होने के कुछ समय बाद रात तक मैं आप लोग को एक शॉर्ट यूट्यूब वीडियो जो होता है वो अपलोड कर दूंगा। आप लोग देख लेना मेरी विनिंग, क्योंकि सबको ये मतलब कुछ लोग 90% नहीं, मतलब इतना बोल सकता हूँ 80% 60% बंदे ये बोल रहे हैं कि भाई आप अपना विनिंग तो दिखाइए, विनिंग तो दिखाइए। तो उनसे बोल दे रहा हूँ पहले ही कि हाँ, मैं आज विनिंग दिखा दूंगा। पूरा विनिंग नहीं, थोड़ा सा जो शॉर्ट में आता है वो मैं दिखा दूंगा और बता दूंगा कि हाँ, मैं इस वीडियो के हेल्प से मैंने अर्न किया है ये। तो आप लोग को वो वीडियो के बारे में जानना होगा तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हो। तो वो शॉर्ट में मैं आप लोग को दिखा दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट जो वीडियो होता है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा मैं जो कोर्स के वीडियोस जैसे 1 by 1 जैसे वीडियो होती है बेसिक्स से लेके एडवांस तक, वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। और यहाँ पे मैं यूट्यूब जो होता है उसको ओपन करके यहाँ पर टेक विद टिक सर्च कर गया। सर्च करने के बाद से यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन कर रहा हूँ, तो इसमें देख सकते हैं मैं ओलंप का बग जो बताया था उसका एक प्लेलिस्ट है, बिनानी का बग उसका भी प्लेलिस्ट है, कोर्स वीडियो मतलब 4 वीडियो इसमें अपलोड किया हूँ। कोर्स इन द सेंस जो मैंने अपना बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, उसमें यहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ। और ये रहा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये है बेसिक वीडियो जो इस वीडियो में मैं बताता था। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता है डोजी और हैमर कवर कर लिए हैं, और आज हम बात करने वाले हैं नए कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कॉम्बिनेशन वीडियो जो आप लोग को पता होगा, यहाँ पे मैं ओपन कर लूँ और थोड़ा सा स्लाइड करके मैं नीचे जा रहा हूँ। और आप लोग को यहाँ पर जैसे पता है मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, यहाँ पर टेलीग्राम ओपन करके दिखा दूँ कि 13 दिन हो गया है। और आज हम बात करेंगे जो कॉम्बिनेशन वीडियो है उसके बारे में। तो वीडियो के एंड में कॉम्बिनेशन वीडियो के बारे में भी मैं बात कर लूँगा। ये रहा 13 दिन 20 आवर हो गया है, और जैसे कि मैंने बोला था 10 दिन बाद से मैं आप लोग को प्राइस जो बहुत ज़्यादा कम करूँगा और आप लोग को बताऊँगा कितना प्राइस रखा है कॉम्बिनेशन वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड में आप लोग को पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन वीडियो का कितना प्राइस है और कब मैं सेल करना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक पीपीटी बना रखा है, जैसे कि हमेशा मैं बना के रखता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो हैंगिंग मैन भी जो है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। उसके लिए मैंने जो पीपीटी बना रखा है उस पीपीटी को ऑन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग इसके हेल्प से अच्छे से ट्रेड लेके विन कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पीपीटी ओपन कर लिए हैं और अब पीपीटी को एक्सप्लेन करना मतलब हैंगिंग मैन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप लोग को मैं यहाँ पे हैंगिंग मैन का जो आप लोग देख रहे हो, पहले बात तो ये हैंगिंग होता क्या है। तो हैंगिंग मतलब फांसी का फंदा होता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा फांसी लगा लेने के बाद से जैसा सीन होता है उसी को हैंगिंग बोलते हैं, या किसी बंदे ने फांसी लगा लिया है उसी के बेस पे यहाँ पर नाम रखा गया है हैंगिंग मैन। तो वो हो गई बात की बात। पहली चीज़ हम लोग समझते हैं ये कैंडल जो होता है इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो मैं हर बार बताता हूँ और ये बहुत मतलब हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में यूज़ होता है। एक होता है ओपनिंग प्राइस, उसी को लोवे मतलब ओपनिंग प्राइस होता है जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। एक होता है क्लोजिंग पॉइंट जहाँ पे मार्केट ऑफ होता है, बंद होता है। सबसे नीचे डाउन में जितना डाउन जाएगा उसको लोएस्ट प्राइस बोलते हैं, जितना हाई जाएगा उसको हाईएस्ट प्राइस बोलते हैं, या ये बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा वाला प्राइस, सबसे कम वाला प्राइस कैंडल स्टिक का। ये हिंदी में हो गया जो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है हमारा जो कैंडल होता है, उस कैंडल के कुछ पार्ट्स, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस। इसका हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में यूज़ होता है, ये बात याद रखना। तो अब बढ़ते हैं हैंगिंग मैन होता क्या है। हैंगिंग मैन मतलब किसी बंदे ने फांसी लगा रखा है, ये याद रखना। अब हैंगिंग फांसी लगाएगा कोई बंदा तो ऊपर उसका सिर रहेगा, उसके बाद से उसका शरीर पूरा पतला सा, फांसी का फंदा, शरीर पतला सा। वहीं आप लोग समझ लिए, ये रहा फांसी का फंदा, ये हो गया पतला सा। अब दो चीज़ याद रखना, एक होता है हैंगिंग, एक होता है हैमर।
ये दोनों चीज़ सेम होती है, बस डिफरेंस इतना होता है, हैमर जो होता है वो ग्रीन रहता है, इतना याद रखिए। हैंगिंग जो होता है वो रेड होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने बताया था, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, जैसे कि आप लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ये हर एक कैंडल में होता है। तो अब नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और आप लोग को यहाँ से अब समझाने की कोशिश करता हूँ हैमर्स पैटर्न और हैंगिंग मैन्स पैटर्न में होता क्या है। सबसे पहले हैमर्स पैटर्न, जो आप लोग को मैंने पहले ही बता रखा है, और इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा ऊपर से समझाने के एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हैमर्स पैटर्न होता है वो होता है हमारा हथौड़ा टाइप का। सिंपल सी बात है, ये हथौड़ा हो गया और ये हो गया उसका डंडी। मतलब एक तरीके से बोलें तो ये हथौड़ा और ये हमारा उसका लकड़ी या लोहे का जो भी हो, आप लोग ये समझ लीजिए। इस पैटर्न को बोलते हैं हम हैमर पैटर्न। और उसी का सेम टू सेम रेड में, ये ग्रीन में बनता है हैमर पैटर्न, और रेडिश अगर बनेगा मतलब बुलिश बनेगा तो हैमर हो जाएगा, और बियरिश बनेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग मैन, जैसे कि आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये हो गया हैमर, ये हो गया हैंगिंग मैन। अब इसमें हम लोग को ट्रेड कैसे लेना है, कितने देर के लिए लेना है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। और ट्रेंड कैसे हमको देखना है कि हाँ भाई अभी ट्रेड लेना है, वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं हैमर पैटर्न होता क्या है, उसके बाद से चलेंगे हैंगिंग मैन पे। तो हैंगर पैटर्न के ऊपर जैसे कि मैंने बोला आपसे कि पहले भी वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हैमर पैटर्न हमारा ये होता है कि मान लीजिए कोई ट्रेंड है, वो ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड में आ रहा है पहले से ही, कभी मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे से डाउनवर्ड में आ रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो वहाँ पे आपको अगर ऐसा हैमर पैटर्न देखने को मिले, ये ग्रीन है, ये याद रखना ये ग्रीन है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मैं अच्छे से बना के दिखाऊं तो ये रहा, ये ग्रीन बना हुआ है कैंडल, और यहाँ से ये इसका शैडो लाइन है। जो शैडो लाइन होगा वो 2 गुनी या 3 गुनी होनी चाहिए। ये हमारा हैंगिंग मैन का एक खासियत है जो यहाँ पे बताना मैं भूल गया। जो हैंगिंग मैन होता है वो या तो 2 गुनी होता है या 3 गुनी उसका शैडो लाइन होना जरूरी है। हैमर में भी यही होता है, या तो 2 गुनी होता है या 3 गुनी होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ जैसे 2.5 या 3.5 तो उसको हम हैंगिंग मैन हैमर कैंडल नहीं मानते हैं। ये आप लोग बात हमेशा याद रखना। अब चलते हैं मेन चीज़ पे, जो हम लोग बता रहे थे कि ये हैमर पैटर्न होता क्या है। तो मान लीजिए कोई ट्रेंड आ रहा है पहले से ही डाउनवर्ड में, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इस वाले में मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये डाउनवर्ड में आ रहा है, और उसके बाद से हमारा एक हैमर पैटर्न देखने को मिला। इस हैमर पैटर्न के बाद से हमें मेन चीज़ सिग्नल कहाँ पे लेना होता है वो बता रहा हूँ। तो सिग्नल हमको 2 जगह पे ले सकते हैं। एक तो जो एग्रेसिव आदमी होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, जो पहले से पता होता है, इंडिकेटर वगैरह यूज़ किए होते हैं कि हाँ भाई अगर यहाँ पर एक हैमर बना है तो अब हम यहीं से अप का ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये होता है वो उन लोगों के लिए जिनके पास इंडिकेटर हो, और इंडिकेटर का भी नॉलेज हो, और मार्केट में क्या होने वाला है उसका भी नॉलेज हो। तो हम लोग यहाँ पर से एक पैटर्न देख के यहाँ पे अप ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे जैसे कि जो न्यू मेंबर्स हैं, या मतलब जो न्यूज़ ट्रेंडी लाइन में आए हैं, उनके लिए हमारा ट्रेड लेने का कहाँ पे सबसे बेस्ट है, वो है इस कैंडल के बाद से। कैंडल का नाम देकर समझाना चाहूँ, 1 2 3, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। तो ये चीज़ याद रखना, हमें ट्रेड लेना होता है कैंडल नंबर 3 पे के बाद। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये कैंडल नंबर 3 है, इसके बाद से हमको यहाँ से ट्रेड लेना होता है अप का। कितने देर के लिए कितना कैसे लेना है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले हैमर को अच्छे से समझते हैं। डाउन ट्रेंड में पहले से आ रहा है हैमर, एक हमको देखने को मिला, जो हैमर कैंडल होता है वो यहाँ पे ग्रीन बना रहता है, और उसके बाद से मतलब बुलियस होती है हैमर में, और ये जो होती है शैडो लाइन वो 2x होती है, मतलब 2 गुनी या 3 गुनी होनी चाहिए, तो ये हम उसको हैमर मानेंगे। और अगर आपको पास इंडिकेटर जो सही इंडिकेटर देता है, जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर है, स्टोचस्टिक हुआ या बहुत सारे इंडिकेटर है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग के लिए आउटपुट मतलब एक्सटर्नल कोई हिंट चाहिए तो उसके लिए, तो अगर आपके पास सही से कोई है तो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हो और आपको मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ से सिग्नल अप जाने वाली है, वहाँ से एक छोटी सी मान लीजिए 0.5% का वहाँ से हमको हिंट मिल गया, और
टोटल अगर मैं बताऊं तो वहाँ से मान लीजिए 40% का हिंट मिल गया और एक हैमर बन गया, ये हो गया 60%। तो आप लोग 100% हो गए और यहाँ से भी आप लोग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर कोई हिंट वगैरह नहीं आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इस वाले कैंडल से सेकेंड कैंडल बनेगा, उसके बाद से हमको ट्रेड लेना है। सेकेंड कैंडल बनते में भी दो चीज़ हमको देखनी। एक चीज़, अगर गैप अप है, यहाँ पर गैप अप है, गैप अप क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत बार समझाया, वो एक बार और समझा रहा हूँ। ये हैमर हमारा बन गया, हैमर के बाद से जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो, ये यहीं से चिपका हुआ बना हुआ है कैंडल, लेकिन जो हमारा गैप अप होता है वो ये हो जाता है। जैसे ये हैमर हो गया, अब यहाँ पर बना हुआ है कैंडल, इसको बोल देंगे हम गैप अप। ये जो है ना हमारा ये पार्ट, इसको हम गैप अप बोलते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही गैप डाउन होता है। जैसे ये हमारा हैमर बना हुआ है और यहाँ पर एक बन गया कैंडल, ये हमारा जो पार्ट है इसको हम गैप डाउन बोलते हैं। तो इसी को गैप अप गैप डाउन बोलते हैं। अगर कैंडल नंबर 1 कैंडल नंबर 2 इसको बोलते हैं, और इसके बाद से हमारा गैप अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये गैप अप मान लीजिए है, तो हमारा जो एक्यूरेसी होता है विनिंग का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जहाँ पे आप लोग ये मान लीजिए 85% विन करने का, मतलब आप लोग सोच रहे हो 85% की यहाँ से अब ट्रेड लूँ या ना लूँ कैंडल नंबर 3 के बाद से, तो ये सोच लीजिए ना कि कैंडल नंबर 2 के बाद से ही आप लोग को ट्रेड ले लेना है। वहाँ से आप लोग को इजीली विनिंग करने का चांस मिल जाएगा 95% कि आप लोग विन ही करोगे, क्योंकि जो गैप अप आ जाता है उसके बाद से विनिंग का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, और गैप डाउन हैंगिंग में आ जाता है तो विनिंग का चांसेस और भी ज़्यादा हो जाता है हैंगिंग में। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हैंगिंग मैन के बारे में। तो पहले हैमर के बारे में पूरा चीज़ मैंने बता दिया। अगर गैप अप आ गया हैमर में कैंडल नंबर 3 पे तो आप लोग ट्रेड लीजिए ही, क्योंकि उसका और चांसेस ज़्यादा हो जाता है। हैंगिंग मैन में सेम टू सेम उसका अपोजिट हो जाता है कि जो हमारा ट्रेंड होता है वो डाउन से अप में आता है, मतलब बुलिश ट्रेंड चलता रहता है। उसके बाद से हमारा एक हैमर देखने को मिलेगा जो रहेगा रेडिस, सॉरी थोड़ा गलत बन गया, ये हमारा हैमर है, ये हमारा है रेडिस, और ये हैमर देखने को मिलेगा। उसके बाद से अगर हमारा गैप डाउन नहीं है और सेम टू सेम वहीं से बना हुआ है तो हमको ट्रेड ले लेना है इसके बाद और विन करना है। सेल मतलब सेल करके आप लोग विन कर सकते हो। डाउन ट्रेंड लेना है, हमें डाउन ट्रेड लेना है, अच्छे से आप लोग को बता दो। और अगर गैप डाउन बना हुआ है तो ये मान के चलिए 100% आप ट्रेड ले लीजिए, वहाँ से विन करोगे। अब दोनों का मैं एक चीज़ अच्छे से मैं समझाना चाहूँ, दोनों को एक बार लेके, तो डिफरेंस क्या क्या होता है वो भी बताऊंगा और क्या क्या मेन चीज़ होता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, हैमर में डाउन ट्रेंड आनी चाहिए, ओके। सेकेंड चीज़, हैमर में हमें ग्रीन चीज़ दिखनी चाहिए। अच्छा, डिफरेंस के तौर पे अगर समझाऊं तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हैमर का और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हैंगिंग का। ये हो गया हमारा हैमर और ये हो गया हैंगिंग, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो हैमर में हमारा जो होता है, हैमर में हमारा सिंपल सी बात है, डाउन ट्रेंड आती है और हैंगिंग में अप ट्रेंड जाती है, ओके। ये हमारा एक डिवाइडर हो गया मान लीजिए, ओके। और अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। जो हमारा हैमर होता है उसमें ग्रीन होता है और जो हैंगिंग पैटर्न होता है उसमें हमारा रेडिस बना रहता है, जो हैमर बना रहता है। जैसे इसको हम हैमर मान के चलते हैं। जो हमारा कैंडल बना रहता है उसमें ग्रीन, इसमें रेड, ओके। अब ये हो गया। तीसरी पॉइंट होती है हमारा, अगर गैप अप इसमें देखने को मिल रहा है गैप अप, तो आप ये 100% यहाँ पर ट्रेड लीजिए। और इसमें अगर गैप डाउन देखने को मिल रहा है तो आप लोग इसमें भी 100% ट्रेड लीजिए। इसमें गैप अप चाहिए, इसमें गैप डाउन चाहिए। जैसे कि आपको बताऊं, गैप अप और इसमें गैप डाउन, ये हो गया मेन चीज। ट्रेड कहाँ लेना होता है वो मैं बताऊं, तो दो चीज जगह पे ट्रेड ले सकते हैं। एक तो गैप अप जैसे बना वैसे हम लोग ट्रेड ले लें अप में, हैमर वाले में, और अगर इसमें गैप डाउन बना तुरंत तो उसमें ले लें। अगर गैप अप गैप डाउन नहीं बनाए तो उसमें आप लोग को क्या करना है, कैंडल नंबर 1 ये रहा, कैंडल नंबर 2 ये रहा, कैंडल नंबर 3 तक रुकना है और 3 एंड होते ही हमको अप ले लेना है। और सेम टू सेम वैसे हैंगिंग में भी करना है, जैसे 3 एंड होगा वैसे हमको डाउन ले लेना है। बस रिवर्सल होता है। दो चीज़ और बताना चाहूँगा, ये आप लोग फॉरेस्ट के लिए यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और फॉरेस्ट मार्केट में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो दो चीज़ और याद रखना, ये जो हैमर और हैंगिंग मैन होता है ना, ये एक तरीके से हम उस समय यूज़ करते हैं जब हम लोग ट्रेड पहले से ले रख के और क्लोज करने का टाइमिंग हमको नहीं पता होगा, तो यहाँ पर इसके हेल्प से हम लोग मार्केट मतलब जो ट्रेड लिए हैं उसको क्लोज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन वीडियो में इसी को मैं बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हमको ट्रेड जो है वो क्लोज कब करना है
इन्हीं सब का हेल्प चाहिए। और जो कम्बिनेशन वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कम्बिनेशन और एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, जिसमें मैं हर चीज़ बताऊंगा। ट्रेड कब लेना होता है, कब क्लोज करना पड़ता है, क्लोज क्या देख के करें और कितने टाइम पे हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ये हर चीज़ बताऊंगा कम्बिनेशन वीडियो में। लेकिन आप लोग ये याद रखना, कम्बिनेशन वीडियो में हैमर और हैंगिंग मैन के पैटर्न को यूज़ किया हुआ हूँ। तो अगर आप लोग ये नहीं मतलब ये अभी तक देख रहे हो तो आप लोग को बहुत अच्छी से वो कम्बिनेशन वीडियो समझ में आएगी, और कम्बिनेशन वीडियो से भी आप लोग अच्छे से अर्निंग कर लोगे। लेकिन हैंगिंग मैन और हैमर पैटर्न सबसे बेस्ट है, और इसको आप लोग फॉरेस्ट में यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसका अगर फॉरेस्ट में लिए हो और क्लोज करना होगा ट्रेड, तो आप लोग डोजी और हैमर और मॉर्निंग स्टार, मतलब मॉर्निंग स्टार में सारा चीज़ आ जाता है। जो पैटर्न आप लोग को मैं बता रखा हूँ, ग्रेवस्टोन डोजी या सिंगल डोजी, बेबी डोजी, जो मैंने बता रखा है वो यूज़ करके आप लोग क्लोज कर सकते हो। और किसी ने वीडियो नहीं देखा है कैंडलस्टिक पैटर्न का, आप लोग जाके मेरे चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियोज़ देख लीजिए, ताकि आप लोग को उसके हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन वीडियो के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, मैंने बोला था कि 10 दिन बाद मैं उन लोग से जिनको सेल किया है 5 बंदों को, उनसे पूछ लूँगा कि मैं कम प्राइस में सेल करूँगा तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। उन्होंने बोला कि भाई 10 दिन या 15 दिन 2 वीक तक रुक जाओ, जिससे हमारी भी अर्निंग अच्छी खासी हो जाए, उसके बाद से जो होगा वो होगा। तो मैंने बोला ठीक है, 2 वीक तक मैं रुक जाता हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कॉम्बिनेशन वीडियो था, यहाँ पर मैंने सेल किया था, उस हिसाब से अगर बात करूँ तो जो कॉम्बिनेशन वीडियो था उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया और 13 दिन हो गया है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, पहले जो होता था कॉम्बिनेशन वीडियो का प्राइस वो मैंने 2000 रखा था, सॉरी 2100 रखा था मैंने, 2100। और उसके बाद से मैंने बोला था प्राइस डिस्काउंट करूंगा कुछ दिन बाद। और उसके बाद से जिन जिन लोग को मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बोल रहे थे 1500 ले लो, 1000 ले लो, मतलब 1000 से कम में तो किसी ने नहीं बोला था, इसलिए मैंने बोला है ठीक है थोड़ा सा वेट करिए, मैं आगे चल के आप लोग को प्राइस डाउन करूंगा और आप लोग को बता दूंगा। तो जिन लोगों को नहीं मिला है, मैं उसके बाद से 10 दिन तक कोई भी कॉम्बिनेशन वीडियो के बारे में बात नहीं किया। आज कॉम्बिनेशन वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 13 डेज हो गया है और उन्होंने बोला था 2 डेज मतलब 2 वीक तक रुकने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं 1 दिसंबर को अगर फ्री रहा, तो कंफर्म नहीं है कि फ्री रहूँगा या नहीं, अगर मैं फ्री रहा 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को मैं कॉम्बिनेशन वीडियो जो है उसको सेल करूँगा। अच्छे से सुन लेना, अच्छे से 1 दिसंबर को मैं जो कॉम्बिनेशन वीडियो है उसको सेल करूंगा। और उसका प्राइस मैंने रखा है, पहले 2100 था, लेकिन अब मैंने सिर्फ और सिर्फ 1100 प्राइस रखूंगा। यही होगा जो होगा प्राइस, 1100 प्राइस रखूंगा। और जो हमारा 1 दिसंबर होगा उसको मैं मतलब उस दिन सेल करूंगा। और उसके बाद से 1 महीने बाद, या तो ये मान लीजिए 25 दिसंबर के आसपास, या 2001 में मतलब 2021 में, मतलब न्यू ईयर के वाले दिन वह वीडियो मैं फ्री में अपलोड करूंगा। वो भी कंफर्म नहीं है, अगर बोल देंगे ज़्यादा देर रुकने के लिए तो जनवरी भी पूरा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छे खासी विनिंग भी हो रही है कॉम्बिनेशन वीडियो से। और जो मैं मतलब अपलोड करूंगा विनिंग प्रूफ, उसमें मतलब शॉर्ट वीडियो में, उसमें आप लोग देख सकते हो मेरी कितनी विनिंग होती है। और मेरा पर डे का एक एम होता है। जैसे जब मैं स्टार्टिंग में ओलम ट्रेड में आया था, पहले बिनानी था, ओलम ट्रेड था, तो ऐसे में मैं स्टार्टिंग में आया था, तो मैंने पहले रखा था कि पर डे मुझे सिर्फ और सिर्फ $5 विन करना है। उसके यहाँ से मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। जैसे मतलब अपनी मतलब मेरे में भी नॉलेज नहीं था, मैंने भी कहीं और से नॉलेज लिया है। जैसे कि वीडियोस हुए बहुत सारे, जो मेरा एक कोर्स बाई किया था मैंने PDF, उसके हुआ मतलब बुक जो था उससे मैंने लिया है। फिर से जो वेबसाइट होता है उससे मैंने नॉलेज लिया, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है जो 100% विनिंग करा दे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो 100% विनिंग करा दे। लेकिन ये ऐसा एक ट्रिक ज़रूर है कि मैं हर दिन इतना, मान लीजिए मेरा मिनिमम होता है 5 to, और हाईएस्ट होता है मैं कभी भी $100, या मतलब ऐसे नहीं होता है कि हाँ भाई मुझे आज $100 विन करना है तो $100 ही विन करके रुकूंगा। मेरे को थोड़ा बहुत हाँ विन हो जाता है कि हाँ मंथली मेरे, ये मान के चलिए कि मंथली 30 to 50K निकल जाए तो बहुत है। 10K से कम नहीं रखता हूँ मंथली, और इतना मालूम है मेरा मंथली ये हो जाता है 30 to 50K अर्निंग, और उतना में मैं खुश हूँ। ज़्यादा लालच मुझे नहीं करनी है,
सिंपल सी बात है, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ, फेक नहीं रहा हूँ। जो मेरा विनिंग प्रूफ होगा वो भी दिखा दूंगा, मतलब शॉर्ट वीडियो में, और आप लोग को पता चल जाएगा कितना मैं कैसे अर्न करता हूँ। हाँ, मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँ तो ज़्यादा अर्न होगी, और मैं हर मंथ मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे आज का मैं अगर बताऊँ, आज का इन द सेंस जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने $5 रखा था। $5 से मैंने $8 किया कि पर डे में $5 अर्न करना हो, तो मतलब $5 का अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो $5 जो होता है वो होता है 5 × 75 करूँ तो 375 रुपये पर डे में अर्न कर रहा था, उतने में मैं खुश था। उसके बाद से इंक्रीज़ किया था मैंने, $8 पे आया था, फिर से 8 × 75 किया, 600 में हैप्पी था। बीच में ऐसा भी दिन आया था जब बग वर्क कर रहा था, तो मैंने कम से कम हर दिन कम से कम $75-100 मतलब 7-7 हज़ार तक भी अर्निंग मैंने किया था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन ही, जब तक बग वर्क किया। और कुछ ऐसा भी दिन आया था जब मेरा मतलब $1 पे भी मैं खुश रहता था कि $1 की अर्निंग हुई। कभी ऐसा भी आया मैंने ट्रेड नहीं लिया, ऐसे एक वीक तक, जब इलेक्शन वगैरह आया था तो एक वीक तक मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो इस अपने इलेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, जब यूएसए में इलेक्शन हुआ था उस समय की बात कर रहा हूँ। ऐसा भी दिन आया था मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से हर से डिपेंड होता है। गोल्ड के ऊपर मैं लेने वाला था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि कुछ था रीज़न जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को वीडियो से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कॉम्बिनेशन वीडियो के लिए अभी मैसेज मत करना। 1 दिसंबर को मैं आप लोग को फाइनल एक वीडियो आउट करूंगा जिसमें बता दूंगा 1100 प्राइस है, और उससे ही आप लोग को बता दूंगा कि इतने बजे मैं सेल करूँगा। जो जो मैसेज करना चाहते हैं मैसेज कर लें, और सिर्फ कितने बंदों को मैं बेचूंगा वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी बग वगैरह सेल किया था 5, 4, 3, 7 इतने मेंबर्स को ही मैं सेल करता हूँ, ताकि जिन मेंबर्स को मैं सेल कर रहा हूँ उनको प्रॉफिट मिल जाए। कुछ दिन बाद सारे यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा, यूट्यूब पर से सब कुछ फ्री में आराम से यूज़ करे, अर्न करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो पे कर रहे हैं उनको तो अर्निंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज के वीडियो से आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी, और जो मेरा कॉम्बिनेशन वीडियो है उसके ऊपर भी, और विनिंग प्रूफ तो आप लोग को शॉर्ट के तौर पे मिल ही जाएगा। यूट्यूब शॉर्ट जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नोटिफिकेशन भी आता है, नहीं तो यहाँ पर ये जो यूट्यूब शॉर्ट है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो वीडियो आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थोड़ा है अब हकीकत ने कुछ कर न डालूं मैं ऐसी हटी में, ना मैं दिल्ली में हूँ सुनो ना हूँ स्ट्रीट में, अंडरग्राउंड और कमर्शियल का बीच में। मेरी इंटरव्यू चला दो डाल के बीट पे, वो भी चलेंगे दबा के देख रिपीट पे। अब तक बैठा था मैं शान, अंदर पल रहा था तूफान, के रहना मेरी जान, होने वाला है अब कान, और है जगाया तूने आज, सबका होगा सर्वनाश, आगे होना है क्या देख, अब बस होगा तांडव नाच। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तबाही। ओ भाई दाई या भाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। दूर से भाई हाँ घूरते जाए, हाँ दूर से, खोटा घमंड आने मत देना बेटा तू भूल से। ऊपर से हूँ खतरी लेकिन अंदर से हम फूल थे, सबके लिए मैंने जो जो किया सबको भूल गए। मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं हूँ वो हूँ जो